हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बैंकर्स अड्डा 24/7 पर। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग डेली कोई ना कोई नया नया टॉपिक अपडेट कर रहे हैं। जैसे कि इसके सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज। आपको पता होगा, हम बार बार आपको रिकॉल कराते हैं ताकि आप नहीं भी देखे हो तो आप जाके देखना जरूर से। इसका प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होगा। दूसरा चीज मेरे भाई आपको बता दें कि कल में हम लोगों ने कवर किया था नेशनल पार्क, जो इस 2023 में न्यूज में थे। कुछ नेशनल पार्क हमने छोड़ रखा है क्योंकि अभी जस्ट फिर से कुछ 1 महीने या 1.5 महीने बाद फिर से हम उसको कवर करवाएंगे आपका, ताकि आपका वो टॉपिक टाइम टू टाइम चलता रहे। आज है दोस्तों न्यू अपॉइंटमेंट 2023 के, जो कह सकते हो कि 2023 या कह सकते हो कि जो करंट के अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सारी चीजें हम लोग अपडेट करने वाले हैं यहां पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आज आपका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम फिर से लेके आएंगे, लेकिन अलग अलग दिन में अलग अलग फ्लेवर आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट न्यू अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। और सबसे पहले अपॉइंटमेंट के ऊपर मूव करते हैं। सबसे पहला है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब के नए सीईओ के तौर पर इनमें से किसको नियुक्त किया गया? कैंपेबल विल्सन या सुसैन वोजिस्की, सत्या नडेला या फिर नील मोहन, और नन ऑफ द अबव। इट्स करेक्ट आंसर इज नील मोहन। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पे कवर करना है। जैसे YouTube फाउंड कब हुआ था? 2005 में आया था YouTube। आप सब लोग यूज करते हो, आज हम आपके YouTube माध्यम से ही आपसे मिल रहे हैं। YouTube आया था 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया, यूएस। टाइप ऑफ साइट ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म। ऑनर कौन है इसका? गूगल ऑनर है इसका। फाउंडर कौन है? स्टीव चेन, चाड हर्ली एंड जावेद करीम। ठीक है, जावेद करीम का नाम बड़ा फेमस होता है, ये ध्यान रखना है। सीईओ कौन है? नील मोहन। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मैट हालप्रिन। ठीक है, एडवाइजर कौन है? चाड हर्ली। एंड सीईओ नील मोहन कहां? ये आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये इंडो अमेरिकन है। क्या है? इंडो अमेरिकन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि करंट सीईओ ऑफ यूट्यूब, या फिर वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूट्यूब, या फिर इन विच ईयर यूट्यूब वाज फाउंड, या किस ईयर में यूट्यूब फाउंड हुआ था, तो गाइज इट्स 2005। ये ध्यान रखना, आपसे सबसे बेसिक क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए। गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए, इनफैक्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो, रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आपका डिफेंस का एग्जाम क्यों ना हो, आप किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या है आपका? हु हैज बीन सेलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO। गाइस, ILO की बात करें, आया कब था? 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में आया था। तो इसके एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू, या फिर पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, गिलबर्ट हंगबो, और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? और इट्स गिरीश चंद्र मुर्मू। आप अपने एंड से भी जवाब देने की कोशिश किया करो, कमेंट करने की कोशिश किया करो। गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें, इनको ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या अपॉइंट किया गया है? एक्सटर्नल ऑडिटर। और गिलबर्ट हंगबो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन, एक चीज और याद रखना, हम आपको बताना चाहेंगे, रिलेट करके न्यूज बोलेंगे। 1919 में ILO की स्थापना, 1919 में, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो ये 4 पॉइंट आपको याद करें 1919 से। 1919 ILO, 1919 PIB, 1919 जलियांवाला बाग, 1919 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश बियास अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? रमेश बियास को नया गवर्नर अपॉइंट किया गया इनमें से किस राज्य का? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, या फिर नन ऑफ द अबव? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गवर्नर रमेश बियास साहब। कैपिटल मुंबई, कैपिटल इज मुंबई। यहां से
नेशनल पार्क आपको याद रखना, कल वाले में नेशनल पार्क हमने ट्रिक में आपको अपडेट कराया था, निंजा ट्रिक, जो नेशनल पार्क आपको बताना है ट्रिक में, ठीक है। फिर आपको अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र की बात आई है, तो महाराष्ट्र से आपको दो तीन पॉइंट और, जैसे इससे जीआई टैग, क्या आपको अपडेट करना है, जीआई टैग्स, और क्या आपको अपडेट करना है, यहां से फेस्टिवल आपको देखना है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है यहां पर, ठीक है। तो रमेश व्यास अभी कौन बने हैं, तो गवर्नर बने हैं, राज्यपाल नियुक्त किया गया है कहां का, तो महाराष्ट्र स्टेट का। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, who has been appointed या माफ कीजिएगा, who has been nominated by US president to lead World Bank। वर्ल्ड बैंक को यानी विश्व बैंक को नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किसे नामित किया गया है, ठीक है। डेविड मालपास थे फॉर्मर प्रेसिडेंट, अभी है नहीं। संदीप सिंह, इंदरमित गिल, अजय बंगा या फिर नन ऑफ द एबव। तो गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज अजय बंगा। आपने देखा होगा इन्होंने नॉमिनेट किया था, फाइनली ये बन भी गए, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने किसको, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट के लिए तौर पर किसने नॉमिनेट किया था, तो किसे नॉमिनेट किया गया था, अजय बंगा को। अब यहां पे विश्व बैंक की बात कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1944 में। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। मेंबर्स कंट्री कौन है, 189 कंट्रीज हैं, और आईबीआरडी के 174 हैं। ऐसे आतना वर्ल्ड बैंक मिलके बनता है किससे किससे, तो आपको याद रखना आईबीआरडी प्लस आईडीए को मिला के बनाया जाता है, विश्व बैंक बनता है, वर्ल्ड बैंक बनता है। प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा है। सीईओ कौन है, एक्सेल वैन टोस्टेनबर्ग, ठीक है। एमडी एंड सीएफओ कौन है, अंशुला कांत, और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, इंदरमित गिल। तो आपके सामने ये पूरा नाम है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक किस कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन पे लाया गया था, तो ये लाया गया था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन पे। किस कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन पे, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन पे। और दोस्तों एक चीज और याद रखना आप लोगों ने, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने बॉडीज हैं, या कितने इसमें कह सकते हो कि इसके वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने संगठन आते हैं, कितने बॉडीज आती हैं, तो आपको याद रखना 5। कौन कौन से हम लिख देते हैं, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, आईसीएसआईडी एंड एक हो जाएगा मीगा। ये याद रखना, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा एंड आईसीएसआईडी, ये 5 हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम किस नाम से जब बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक के नाम से भी बोलते हैं। किस नाम से बोला जाता है इसको, ब्रिक्स बैंक के नाम से भी बोला जाता है इसको। तो न्यू प्रेसिडेंट कौन है, एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो दोस्तों इसका है कौन, तो डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ इज द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी और वर्ल्ड बैंक। अब बात आती है एनडीबी की। एनडीबी फाउंड कब हुआ था, 2014 में, 2014 में। ये फाउंड हुआ था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा। टाइप क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज लाइक वर्ल्ड बैंक। वेयर इज द हेडक्वार्टर, संगाई, चाइना। मेंबरशिप कंट्री बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना। देखो ऐसे आतना, इसका ब्रिक्स, इसकी कंट्री कौन कौन से, देखो वहां पर वर्ल्ड बैंक में कितने हैं, 189 कंट्री आपको याद रखना। यहां पर कितने हैं, ब्रिक्स प्लस ब्यू, ब्रिक्स प्लस ब्यू, ये आपको याद रखना है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इजिप्ट, उरुग्वे एंड यूएई। तो इजिप्ट इसका लास्ट कंट्री मेंबर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछाता है हु इज द लास्ट कंट्री मेंबर इन एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो गाइस इट्स इजिप्ट। और वर्ल्ड बैंक में 189 है, लास्ट कंट्री कौन है, तो इट्स नौरू। नौरू इज द लास्ट कंट्री मेंबर। ब्रिक्स समिट 2023 को किसने होस्ट किया है, साउथ अफ्रीका होस्ट। तो गाइज ये चीजें आपको याद रखनी है। डिल्मा रूसेफ नए अध्यक्ष हैं एनडीबी के, तो ये चीजें ध्यान रखना, बहुत कॉमन चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को रुक करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 62nd सेशन ऑन यूएन कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यह आपके लिए नया होगा। रुचिरा कंबोज को, किसको अपॉइंट किया गया है, रुचिरा कंबोज को अपॉइंट किया गया है। यहां पे देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, CSOCD, फॉर्मेशन कब हुआ था, 1946 में। हेडक्वार्टर कहां पर, तो यूनाइटेड नेशंस का जब भी होगा तो आपको हेडक्वार्टर बस एक ही जगह याद रखना है, न्यूयॉर्क, अगर आपको ना पता हो तो, ठीक है। ये किसकी पेरेंट, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, UNESC।
रुचिरा कंबोज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस 1 अगस्त 2022 से अभी तक है। 2022 से अभी तक 1 अगस्त 2022 से अभी तक लगातार ये हैं क्या है, यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की इंडिया की यानी 62वें सेशन के अध्यक्ष है और ये इंडिया की ओर से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं यूएन में। अगर आपसे पूछा जाए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले की बात थी जब ऑफिशियली यूएन की मीटिंग चल रही थी तो उसमें डिबेट हो रहा था, बात हो रहा था और इंडिया की बात भी हो रही थी। तो इंडिया की ओर से देखो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रुचिरा कंबोज ही थी। ठीक है, देखो नाम के उनका जहां पे बोलती रहती हूँ उनके नाम के आगे बोर्ड नेम प्लेट भी लगा होता है। Who has been appointed as the executive director of RBI? Guys, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये आपके RBI ग्रेड बी या फिर आपका जो आने वाले एग्जाम RRB है उसमें आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है आपका कि आरबीआई की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोनू शर्मा, निसार आलम, नीरज निगम, राजन दास या फिर नन ऑफ द एबव? तो गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज नीरज निगम साहब को। नीरज निगम को अपॉइंट किया गया आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर। आपके सामने है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंड कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935, नेशनलाइजेशन 1949, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, ऑनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, एक आईएएस रिटायर्ड आईएएस है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, करेंसी इंडियन रुपी, ये आपको सबको पता होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आरबीआई कितने लोगों के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज होता है? 21 लोगों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सुशील कुमार, आनंद कपूर, राजीव कुमार या फिर नन ऑफ द एबव? तो इट्स करेक्ट आंसर इज प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ट्विटर सीईओ? ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एलन मस्क, नोआह ग्लास, लिंडा याकारिनो या फिर इवन विलियम्स और नन ऑफ द एबव? इट्स करेक्ट आंसर इज लिंडा याकारिनो। किसको? लिंडा याकारिनो। ठीक है, अब देखिएगा, ट्विटर की बात आई तो ऑनलाइन सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस अवेलेबल इन मल्टी लैंग्वेज, यानी कि बहुत सारे लैंग्वेज में है। फाउंड इन 21 मार्च 2006 इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, लॉन्च्ड जुलाई 15, 2006। ऑनर कौन है? एक्स कॉप है। फाउंडर जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन, इवन विलियम्स। और अब देखो चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है एलन मस्क, क्योंकि इन्होंने खरीद लिया था ट्विटर ने, ठीक है, ट्विटर को। और सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। तो गाइस आपको याद रखना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ट्विटर का हेडक्वार्टर कहां पर है? सैन फ्रांसिस्को। और किस ईयर में फाउंड हुआ था? 2006 में गाइस, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा? फीफा के प्रेसिडेंट के तौर पर किसे पुनः चुना गया है, पुनः अपॉइंट किया गया है? गियानी इन्फेंटिनो, इकरम तैयब, अलेक्जेंड्रो डोमिंगुएज, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और नन ऑफ द अबव? इट्स करेक्ट आंसर इज गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों याद रखना ये है गियानी इन्फेंटिनो। और आपको बता दें फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। कल हम लोगों ने करंट में अपडेट किया था, आई मीन टू से परसों में हम लोगों ने करंट में अपडेट किया था कि फीफा ने अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप किस कंट्री को होस्ट करने के लिए दे रहा है? इंडोनेशिया को। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि करंट का न्यूज़ रहा है। आपको कमेंट में जवाब देना है। ये आज का आपका होमवर्क भी रहेगा क्या कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा? होमवर्क में क्या है? फीफा हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको जवाब देना है। Who has been appointed as CEO of नीति आयोग? नीति आयोग के CEO कौन है प्रेजेंट टाइम पे? सुमन बेरी, अमिताभ कांत, अरुण सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम और नन ऑफ द अबव? दोस्तों इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, BVR सुब्रमण्यम। सुमन के बेरी ये CEO हैं वर्तमान, ये वाइस चेयरमैन है, माफ कीजिएगा, वाइस चेयरमैन है किसके? तो नीति आयोग के।
अमिताभ कांत सिरपा हैं, किसी टाइम पे हुआ करते थे बट अभी सिरपा हैं G20 के सिरपा हैं। BVR सुब्रमण्यम याद रखना आप लोगों ने। फिर आपको बता दें नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में आया था। किसका नाम बदल के? तो प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के, प्लानिंग कमीशन को इन्होंने बदला था। जुरिस्डिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन है सुमन के बेरी। तो ये चीजें याद रखना आप लोगों ने, इतने पॉइंट्स यहां से। आज का होमवर्क है आपका क्या गाइज? होमवर्क हमने आपको पूछा था, जैसे कि क्या होगा होमवर्क आपका रहेगा कि भैया फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है, फीफा हेडक्वार्टर कहां पर है, और फीफा के चेयरमैन तो आपको पता होगा, और दूसरा चीज फीफा फाउंड किस ईयर में हुआ था, और तीसरा क्वेश्चन होगा इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया रैंकिंग इन फीफा, इंडिया रैंकिंग क्या है फीफा में। तो गाइस ये 3 पॉइंट आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, और जो बताता है उसकी पिक्चर हम नेक्स्ट डे आपको लेके आएंगे, जैसे हम करंट अफेयर में करते थे, अब यहाँ पे भी करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन मज़ेदार लगा होगा, और इस छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती रहेंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेना आपका, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, एक छोटा सा टाइम के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें कवर कराते चलेंगे हम। तो थैंक यू गाइज, लव यू टू ऑल। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, और जो हमारे नए दोस्त हैं उन सभी को बता दें, जो कुछ लोग तो हैं रेगुलर आते हैं, कुछ लोग हैं जो कभी कभी आते हैं, आपको बताना चाहेंगे हम 7 PM पर मेरी माफ़ कीजिएगा, इट्स 6 PM पर मेरी क्लासेस चलती हैं, करंट अफेयर की क्लासेस हो रही है। तो आपको लगेगा ये करंट अफेयर, ये पुराने वाले करंट अफेयर मिले होगा सर, शाम में होगा, तो आज का पुराना करंट अफेयर आपको बताना चाहेंगे, ये उसी दिन का, सपोज दैट आज क्या है 28 जून है, तो हम लोग जो करंट अफेयर आज शाम में, यानी 29 तारीख है, माफ़ कीजिएगा 29 जून है, तो 29 जून का जो करंट अफेयर होगा वो करंट अफेयर हम उस शाम को इवनिंग में ही वो आपको कवर करेंगे, और नेक्स्ट डे आपका जाएगा नहीं। आप जो अगले दिन सुबह में करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, वो आपका पुराना होगा, ना कि हम लोगों का करंट अफेयर। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं सुबह वाला पढ़ना छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ो, बिल्कुल भी नहीं, बट हम ये कह रहे हैं कि ये नया अपना के देखो, ये आपके लिए नो डाउट बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में लाएगा। आप उस दिन का न्यूज़ तुरंत का तुरंत कवर कर लेते हो, आप सुबह के लिए जब जाते हो तो वो एक प्रैक्टिस के फॉर्म में होगा आपके लिए, तो आप ज्वाइन करो जैसे हमने बताया, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही गाइज, हैव अ ग्रेट डे। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, लव यू टू ऑल, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। आइए एक बार फिर से आप सभी को सुप्रभात।